26 नवंबर 2008 की वो काली रात जिसे शायद ही कोई देशवासी भूल पाए। ये एक ऐसी रात थी जिसमें आतंकवादियों ने कई लोगों को मार दिया, उनकी जान ले ली। उन्हीं में से उनकी शिकार देविका रोटावन भी बनने वाली थी, लेकिन वो बच गई। उस समय देविका बहुत छोटी थी, करीब 8 या 9 साल की रही रहेंगी। इनसे बात करना इस समय इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि तहव्वुर राणा को दोबारा से भारत लाया जा रहा है। उन पर आरोप है कि वो इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को रचने के पीछे उनका हाथ है। एनआईए की कोर्ट ने उनके खिलाफ 2009 में मामला भी दर्ज किया था। देविका, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, तहव्वुर राणा के बारे में आप क्या विचार रखती हैं, और जब इसे वापस भारत लाया जा रहा है, आप क्या चाहती हैं ऐसे एक शख्स को जो आतंकवाद को सराहना देता है, इसे कैसे ट्रीट किया जाए? जब गोली लगी तब मैं 9 साल की थी। अब ठीक 26/11 को 16 साल होके गए। तहव्वुर राणा को 16 साल बाद लाया जा रहा है, तो इस बात से मुझे ये खुशी है कि एटलीस्ट फाइनली तहव्वुर राणा को लेकर आ रहे हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी उससे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि पाकिस्तान में आज भी कितने आतंकवादी छुप कर बैठे हैं और 26/11 के टाइम पे इनकी क्या प्लानिंग थी, 26/11 के टाइम पे इनकी कितने लोगों ने हेल्प की थी, वो सारी चीज़ें अभी सामने आएगी। तो तहव्वुर राणा को लाने के बाद जल्द से जल्द उसे फांसी की सज़ा देनी चाहिए। यानी आप चाहती हैं कि उसे फांसी की सजा? जी, मैं यही चाहती हूँ कि तहव्वुर राणा को फांसी की सजा हो, क्योंकि उसने भी आतंकवाद पाला है, आतंकवाद को सपोर्ट किया है। 26/11 में पूरा उसका हाथ था, वो खुद एक मास्टरमाइंड है, वो खुद आतंकवादी है, तो उसे फांसी की सजा ही होनी चाहिए। देविका, आपको लोग इसलिए भी ब्रेव कहते हैं क्योंकि आपने कोर्ट में कसाब को पहचाना था। आप ही ने कहा था, वो भी इतनी छोटी उम्र में, जबकि आपके पैर में गोली भी लगी हुई थी। देविका ने जाकर कोर्ट में पहचाना कि हाँ, यही वो अजमल कसाब है जिसने इतने लोगों पर फायरिंग की थी, जिसके बाद अजमल कसाब को फांसी हुई। वो रात के बारे में ज़रा बताइए, आखिर हुआ क्या था और कितना भयावह रहा रहेगा आपके परिवार के लिए? क्या कुछ दृश्य था उस समय? 26/11/2008 की रात में मेरे पापा, मेरे भाई, मैं, हम तीनों पूना जाने वाले थे। बांद्रा से हम सीएसटी के लिए गए थे। सीएसटी में 12 टर्मिनल प्लेटफॉर्म के सामने बैठे। उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले तू जाके आ जा, फिर हम टिकट निकल के जाएंगे। जैसे ही वो गया, अचानक से बॉम्ब स्फोट होता है, गोली फायरिंग होने लगती है। लोग भागते भागते गिर रहे, किसी के हाथ में गोली लग रही है तो किसी के पैर, तो किसी के सर पर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ तब सब क्या हो रहा है। तभी मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मेरे पापा ने कहा कि बेटा हम भी भागते हैं, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। मैं जैसे मेरे पापा के साथ भागने की कोशिश करती हूँ, एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है। गोली लगने के बाद मैं गिर गई, बेहोश हो गई। उसके पहले मैं एक शख्स को देखती हूँ जो बुटका सरीका, जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। उसके चेहरे पे कोई डर नहीं, कोई गिल्टी फील नहीं, कुछ ऐसा ये नहीं था। तो वो नज़ारा मैं आज तक कभी भूल नहीं पाई हूँ। वहाँ से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में काफ़ी पेशेंट थे। डॉक्टर किसी को बेहोश कर रहे तो किसी को नहीं कर रहे।